तेजस्वी यादव सीएम, तो जो मुकेश सहनी है वो डिप्टी सीएम। एक लाइन वो बहुत जल्दी आपका कार्यकारिणी की हमारी बैठक होने वाली है 8-9 तारीख का वाल्मीकि नगर में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आप लोग वहाँ पे आइए, आपको ऐसे निमंत्रण देंगे तो इससे फॉर्मेलिटी दे रहे हैं। वहाँ हमारे 11 वो एजेंडे पे हम लोग मोहर मारेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या मारेंगे। सियासत का यही दस्तूर है, वक्त बदलता रहता है, कभी तुम हमारे साथ, कभी हम तुम्हारे साथ। बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सीटों का संग्राम छिड़ गया। बिहार की राजनीति में हर चुनाव से पहले समीकरण बदलते हैं, दोस्ती और दुश्मनी का खेल चलता रहता है और सीटों को लेकर गहन मंथन शुरू हो जाती है। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार में राजनीति में उठापटक ना हुई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन से 30 सीटों की मांग रख दी है। उनके इस कदम के बाद सियासी हलचल तेज हो गई और अब चर्चा इस ओर बढ़ गई है कि क्या वो फिर से एनडीए में वापसी करेंगे। क्या उन्हें एनडीए की तरफ से कोई और ऑफर है? क्योंकि अगर बात करें बीते लोकसभा चुनाव की तो उस समय भी भाजपा की तरफ से विकासशील पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में जोड़ने के लिए कई ऑफर दिए गए थे। हालांकि उस वक्त वो नहीं माने और महागठबंधन के साथ बने रहे। बात करें अगर मुकेश सहनी के साथ रहने और छोड़ने की, तो ये कोई पहली बार नहीं है जब मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है कि वो काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। पिछली बार जब वो महागठबंधन के साथ थे तब वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गए थे और कहा जितनी सीटों पर सहमति थी उतनी सीटें उन्हें नहीं मिली, इसलिए वो गठबंधन तोड़ रहे हैं। इस बार भी लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि अब तेजस्वी भी सोच में पड़ गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री है। अब बात करें सीट बंटवारे को लेकर फैसले की, तो सिर्फ फैसला मुकेश सहनी के लिए ही नहीं लेना है। सीटों की दावेदारी में कांग्रेस की 70 सीट की डिमांड है और वाम दलों की मांगों को देखें तो फैसला लेना होगा तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी की अभी वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी जो सपना देख रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम बनने का, तो वो उन्हें तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने का सपना पूरा हो सकता है। और अब अगर सच में मुकेश सहनी की डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर मुकेश सहनी एनडीए में जाने की खबरें जो तेज हुई है, क्योंकि उनका एक वोट बैंक ऐसा है जिस पर सभी की नजर है। सभी चाहते हैं मुकेश सहनी उनके साथ आ जाए, क्योंकि निषाद वोटरों की बिहार में संख्या ज्यादा है और अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके राजनीतिक परिणाम बिहार में क्या देखने को मिलेंगे, आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों, गठबंधनों और सीटों के बंटवारे के इर्द गिर्द घूमती रही है। 2005 से लेकर 2020 तक के चुनावों में यह साफ देखने को मिला है कि कैसे छोटे दल और उसके नेता सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करते रहे हैं। मुकेश सहनी का VIP पार्टी भी इन्हीं छोटे दलों में से एक है, जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती और एनडीए सरकार का हिस्सा बनी। लेकिन 2022 में बीजेपी से मतभेद के बाद उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा, लेकिन अब फिर से उनकी एनडीए में वापसी की चर्चाएं गर्म है। अब मुकेश सहनी की ओर से महागठबंधन से 30 सीटों की मांग करना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह महागठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही सीटों का घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने 70 सीटों की डिमांड पहले ही कर दी है, ऊपर से वाम दलों की मांगे। राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच तालमेल आसान नहीं है। मुकेश सहनी की मांग महागठबंधन पर अतिरिक्त दबाव डालने की रणनीति हो सकती है। साल 2005 की बात करें तो साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव की बात कर लें तो फरवरी में हुए चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिली। लेकिन अक्टूबर 2005 में जब दोबारा चुनाव हुए तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। लालू यादव की राजद सत्ता से बाहर हो गई। उस समय जो सीटों का समीकरण था वो कुछ इस प्रकार था:
जेडीयू प्लस बीजेपी गठबंधन 143 सीट, राजद प्लस कांग्रेस गठबंधन 65 सीट और अन्य 35 सीटें थी। फिर आया 2010 का चुनाव, जिसमें जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस चुनाव में राजद के लिए और भी मुश्किलें बढ़ गई। सीटों का जो उस समय समीकरण रहा कुछ इस प्रकार रहा। 2010 के चुनाव में जेडीयू प्लस बीजेपी गठबंधन 206 सीटों पर जीत हासिल की। राजद लोजपा गठबंधन 25 सीटें जीत कर आई और अन्य ने 12 सीटें इस चुनाव में जीती। 2010 के चुनाव में उस समय राजद और लोजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी कहीं भी नहीं थी, लेकिन यह दौर बिहार में जातीय समीकरणों को और मजबूती देने वाला था। फिर आया 2015 का चुनाव। 2015 चुनाव बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया। जेडीयू, राजद और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाई और बीजेपी को शिकस्त दे दी। सीटों का समीकरण कुछ इस प्रकार था। 2015 के चुनाव में महागठबंधन राजद प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस 178 सीटों पर जीती। बीजेपी गठबंधन 58 सीटों पर रही और अन्य 7 सीटें निर्दलीय विधायकों ने जीत लिया। यह वही समय था जब बिहार की राजनीति में छोटे दलों का महत्व बढ़ने लगा। कहते हैं सियासत का यही दस्तूर है, वक्त बदलता रहता है, कभी तुम हमारे साथ कभी हम तुम्हारे साथ। फिर आता है 2020 का विधानसभा चुनाव। कोरोना काल था, सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, लेकिन बिहार में चुनाव हो रहे थे और 2020 के चुनाव में वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की एंट्री होती है। चुनाव में महागठबंधन की हार होती है और वीआईपी पार्टी 4 सीटों की मदद से एनडीए में अपनी जीत दर्ज करती है और बिहार की राजनीति में कदम रखती है। 2020 का चुनाव महागठबंधन के लिए झटका साबित हुआ, क्योंकि जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ थी और वीआईपी जैसी पार्टियों ने इस पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उस समय का समीकरण देख लीजिए सीटों का। तो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम, जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने इन सीटों पर चुनाव लड़ा और टोटल 125 सीटें जीती। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट ने चुनाव लड़ा और 110 सीटें हासिल की और अन्य 8 सीटें बढ़ गई। वीआईपी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की और सत्ता में भागीदार बनी। अब जब 2025 का चुनाव करीब आ रहा है तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन से 30 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बिना उचित सम्मान के गठबंधन में नहीं रहेगी, चाहे वो किसी के साथ भी हो। अब के मुकेश सहनी और 2020 के मुकेश सहनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर अभी के वर्तमान स्थिति को देखें तो मुकेश सहनी बहुत ही प्रोफेशनल और मजे हुए खिलाड़ी की तरह दिख रहे हैं। उन्होंने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी को जमीनी स्तर पर फैलाया, अपने पार्टी का विस्तार किया, लोगों के बीच जाकर पकड़ बनाई और अपने वोट बैंक को खंगाला है। और पहले की तरह मुकेश सहनी जज्बात में आकर कोई भी बयान भी नहीं दे रहे, काफी परिपक्व दिख रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया कि छातापुर विधानसभा से उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा। यानी कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ रहे तो भाजपा के नीरज सिंह बबलू से उनकी सीधी टक्कर में महागठबंधन की तरफ से संजीव मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, वो भी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के चुनाव चिन्ह पे। और देखिए, ये मुकेश सहनी ने ऐसे ही ऐलान नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि छातापुर विधानसभा में जो ब्राह्मण बहुल्य वोट है वो ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने संजीव मिश्रा को चुना है। संजीव मिश्रा काफ़ी नज़दीक बताए जाते हैं मुकेश सहनी के। अब ये संजीव मिश्रा के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनके सामने दिग्गज नेता नीरज सिंह बबलू हैं, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजद उन्हें 30 सीटें देने को तैयार होगा या फिर वीआईपी का नया ठिकाना एनडीए हो सकता है। उनको बेचैनी हो गई है, बहुत सारे बयान दे रहे हैं जब से आपने संजीव मिश्रा को यहाँ उतार दिया है। अभी जो पहले से यहाँ पे सिटिंग है और उनको कोई टक्कर का अगर कोई आ जाए तो निश्चित तौर पे परेशानी तो होंगे, बढ़ेंगे, कि उनको तो पता है कि हम अभी तक यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं और कल शायद हम नेतृत्व ना करें तो परेशानी होगा। तो खैर सत्ता पक्ष में जो अभी तो वो सत्ता पक्ष में मिथिलांचल से 11 मंत्री हो गए तो बिहार में। हाँ, तो निश्चित तौर पे इस बार मिथिलांचल में उनको पता है कि मिथिलांचल में इस बार हारेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको भरपाई करने के लिए आरक्षण। अब अगर मुकेश सहनी के पिछले बिहेवियरों को अगर काउंट करें तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि वो एनडीए में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर बिहार के चुनावी दंगल में इसका असर क्या होगा, इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए, बिहार में निषाद समुदाय के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। अगर वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी किसी भी गठबंधन में जाती है तो इसका असर सीटों के परिणामों पर पड़ेगा।
बिहार की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। मुकेश सहनी के अलावा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब तेजस्वी और महागठबंधन के लिए जरूरी होगा कि वे सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द फैसला ले, वरना अगर मुकेश सहनी ने एनडीए में जाने का फैसला ले लिया तो फिर महागठबंधन के लिए पूरी राजनीति समीकरण ही बिगड़ जाएगी और उनके पास डैमेज कंट्रोल करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। इधर एनडीए को यह तय करना होगा कि क्या वीआईपी को वापस लेना उनके लिए फायदेमंद होगा। सियासत के समंदर में लहरें रोज उठती हैं, जो नाव सही खेले वही मंजिल तक पहुंचती है और ऐसा ही मुकेश सहनी के ऊपर ये जो शेर है सटीक बैठती है, क्योंकि मुकेश सहनी इस बार पहले से ज्यादा परिपक्व नजर आ रहे हैं और मुकेश सहनी ने इस तरह से अपना दाव खेला है कि इस बार वो चुनाव में जिस भी तरफ जाएंगे फायदा उस गठबंधन को ही होगा। बिहार की राजनीति में हर चुनाव से पहले नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। मुकेश सहनी द्वारा 30 सीट की मांग करना न सिर्फ महागठबंधन के लिए चुनौती है बल्कि एनडीए के लिए भी एक अवसर हो सकता है और नरेंद्र मोदी तो आपदा में भी अवसर की तलाश में रहते हैं। तो अगर ऐसे में मुकेश सहनी एनडीए का रुख करेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या दिक्कत आएगी। अगर वीआईपी एनडीए में लौटती है तो ये बीजेपी के लिए एक मजबूती का संकेत होगा। वहीं अगर महागठबंधन उनकी मांग मान लेता है तो सीटों का बंटवारा और पेचीदा हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत कौन सा नया मोड़ लेती है। आपकी क्या राय है? क्या मुकेश सहनी की मांग जायज़ है? क्या वो एनडीए में लौटेंगे? हमें कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं। आपको विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।